हेलो टू ऑल किटी स्टारेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एक पिक अ कार्ड रीडिंग जिसका टॉपिक है व्हाट्स योर पार्टनर करंट थॉट्स। आपके लिए उनके करंट थॉट्स क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, तो वो आज की रीडिंग में देखेंगे। और यस, जिसके लिए आप देख रहे हो आपके सामने 3 लेटर्स लिखे हुए हैं, लेटर ए, लेटर बी एंड लेटर सी। तो इन तीनों लेटर्स में से कोई एक लेटर आप चूज़ कर सकते हैं, या तो लेटर ए को चूज़ कर सकते हैं, या लेटर बी को, या फिर लेटर सी को। तो प्लीज़ बहुत इंट्यूशनली कोई भी एक लेटर इसमें से आप चूज़ कर लीजिए और हम मिलेंगे आपकी रीडिंग पर। हेलो पाइल ए, जिन लोगों ने भी इस ए लेटर को चूज़ किया है अपने पर्सन की फीलिंग्स जानने के लिए कि करंट में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, जिसको भी मन में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो चलिए देखते हैं कि उनके मन में आपके लिए क्या है, क्या थॉट्स हैं। लेट मी शफल दीज कार्ड्स। ओके, Speakers, I can my sisters, my angels, my universe, please be with me in this reading. Those who choose letter A, जिन लोगों ने भी letter A को choose किया है, उनके person, उनके partner, उनके बारे में क्या feelings रखते हैं, what are their current thoughts and feelings. Those who choose letter A, okay. स्पेस प्लीज़ गिव डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने भी लेटर ए को चूज़ किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। स्पेस प्लीज़ गिव डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने भी लेटर ए को चूज़ किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। स्पेस प्लीज़ गिव डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने भी लेटर ए को चूज़ किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ओके, थैंक यू। उनके पार्टनर की करंट फीलिंग थॉट्स क्या है उनके लिए। ओके, कार्ड यहाँ पे आया है मेरे पास। स्पेस प्लीज गिव डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने भी लेटर ए को चूज़ किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। स्पेस प्लीज गिव डिवाइन। ओके, थैंक यू। स्पेस प्लीज गिव डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने भी लेटर ए को चूज़ किया है। ओके, थैंक यू सो मच। स्पेस प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। जिन लोगों ने लेटर ए को चूज़ किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। जिन लोगों ने लेटर ए को चूज़ किया है। ओके, काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं। स्पेस प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। जिन लोगों ने लेटर ए को चूज़ किया है। ओके, आई थिंक दिस वन वांट टू केम आउट। एक कार्ड और ले लेते हैं। स्पेस प्लीज गिव मी डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने भी लेटर ए को चूज़ किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। प्लीज गिव डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने लेटर ए को चूज़ किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। प्लीज गिव डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने लेटर ए को चूज़ किया है उनके पार्टनर की। थैंक यू सो मच। वाओ। बॉटम ऑफ द डेक, 2 of wands. Overall energy of this question. तो ये सबसे पहले मैं आपको आपके कार्ड शो कर देती हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वेल, 4 of cups, आर्टिस्ट, नाइट ऑफ कप्स and ace of cups. Okay,
तो यस, जिन लोगों ने भी लेटर ए को चूज़ किया है अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानने के लिए, तो सबसे पहले ही मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है। तो कुछ बातें हो सकता है आपसे रेजोनेट करें, मींस मैच करें, और हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करें। तो जो बातें आपसे मैच करती हैं, रेजोनेट करती हैं, प्लीज़ उन्हीं बातों को आप एक्सेप्ट कीजिए। जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं, मैच नहीं करती हैं, वो आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए। वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और इंसान के लिए है जिसने आप ही की तरह ए लेटर को चूज़ किया है। तो ये सबसे पहले मैं यहाँ साइन बता देती हूँ। साइन जो मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं वो हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये मुझे एयर साइन एंड वाटर साइन यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये साइन आपके हो सकते हैं, आपके चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकते हैं, या जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके चार्ट में ये साइन प्रोमिनेंट हो सकते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई या फिर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, आपसे जो मैच करे प्लीज़ आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। मुझे यहाँ लग रहा है कि शायद आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं है आप दोनों का। यस, आप या तो आपने इस पर्सन से कांटेक्ट करना बंद किया हुआ है, और या हो सकता है इस पर्सन ने आपसे कांटेक्ट करना बंद किया हुआ है। ओके। और मैं यहाँ पे ऐसा देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन देखिए आपसे लव करते हैं, नो डाउट। इनके मन में आपके लिए डेफिनेटली बहुत लव है। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो पर्सन हो सकते हैं, बहुत सेंसिटिव हैं आपको लेकर और बहुत इमोशनल फील करते हैं आपको लेकर, और अपने लव को एक्सप्रेस शायद ये नहीं कर पा रहे हैं, उस वे में नहीं कर पा रहे हैं शायद जिस वे में आप चाहते हो कि ये अपना लव एक्सप्रेस करें। मुझे लग रहा है ये लव करते हैं बट आपको ये खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अगर व्यूअर्स, अगर आपने इस पर्सन से बात करना बंद किया हुआ है, कट ऑफ किया हुआ है, नो कांटेक्ट में हो, तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं। इस पर्सन की लाइफ में देखिए ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है बहुत। इनकी जो थॉट्स हैं, इनकी फीलिंग्स हैं, वो ट्रांसफॉर्म्ड हो रही हैं। हो सकता है ये पर्सन पहले आपको अवॉइड करते हों, इग्नोर करते हों, और आपने इरिटेट होकर इस पर्सन से कट ऑफ कर लिया हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मुझे यहाँ पे ये भी शो हो रहा है, सबके लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आप शायद पहले इस पर्सन को चेस करते थे, बट ये पर्सन आपको इग्नोर करते थे। आप जो इनको कप ऑफ लव दे रहे थे, ये पर्सन आपके लव को, आपके इमोशंस को उस तरीके से नहीं समझते थे, और जिससे इरिटेट होके आपने शायद इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया, अपनी लाइफ से ब्रेकअप कर लिया, और आप अपनी पावर में आ गए, आपने अपनी सेल्फ वर्थ को समझा। और अब जब आप ने जब इनसे कट ऑफ कर लिया, तब ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। तब इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, बट ये पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके। ये पर्सन कोई आर्टिस्ट भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। मैं देख रही हूँ या तो आप आर्टिस्ट हो, किसी आर्ट से रिलेटेड हो, या कोई क्रिएटिव वर्क आप ऐसा कुछ करते हो, या ये पर्सन हो सकता है कि कोई क्रिएटिव वर्ल्ड से या क्रिएटिव वर्क से रिलेटेड हो, इनका जॉब या करियर जो भी आप कह सकते हो। तो यस, मैं कोई एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ इस पर्सन के थॉट्स में और इनकी फीलिंग्स में। वेल कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इनकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि जिस पर्सन को आप अपना लव एक्सप्रेस कर रहे थे, कुछ के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मुझे एक मैसेज आ रहा है कि जिस पर्सन को आप अपना लव एक्सप्रेस कर रहे थे, वो आपको अवॉइड या इग्नोर कर रहे होंगे, और आपने उस पर्सन को कट ऑफ कर दिया है। एंड समवन न्यू इज़ कमिंग। बहुत से लोगों के लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ सकते हैं। एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन। तो कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में आए, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। यस।
अदरवाइज़ जो अपने ऑलरेडी जिनसे आप डील कर रहे हो उनके लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली ये पर्सन अब आपको बहुत ज़्यादा प्यार भरा कप देने वाले हैं, प्यार अपना एक ऑफ़र देना चाहते हैं आपको लव का, क्योंकि ये पहले नहीं दे रहे थे, पहले आपको अवॉइड कर रहे थे, पहले आपको अवॉइड करते, बट अब इनके पास आपको देने के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, क्योंकि इनके थॉट्स में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ओके ये पर्सन जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन बहुत दूर की सोचते हैं, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये पर्सन बहुत दूरदर्शी टाइप के ये पर्सन हैं, चाहे आर्ट वर्ल्ड से रिलेटेड हो चाहे ना हो। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो ये दूर की बहुत सोचते हैं ये पर्सन, और सोचते भी बहुत ज़्यादा है, बहुत लॉजिकल माइंड है इनका, इस पर्सन का। ये पर्सन डेफिनेटली कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं आपके रिगार्डिंग, बट अभी वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ है। उस प्लान को ये कमांड में नहीं लाए हैं, एक्शन में नहीं लाए हैं, बट इन्होंने कुछ ना कुछ प्लान इनके दिमाग में चल रहा है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, जो आप दोनों की रिलेशनशिप है या आपके रिगार्डिंग। यस तो यस पाइल ए मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे करते हैं बहुत ज़्यादा प्यार। नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ इमोशन, कंपैशन। ओके और हो सकता है ये पर्सन जल्द ही आपको कांटेक्ट करे और आपको अपने लव का ऑफर दे, क्योंकि मुझे यहाँ पे कार्ड से यही शो हो रहा है। बट आई एम सीइंग यू आर ऑन योर पावर, इन योर पावर, एंड you are seeing your self worth, और आप इस बार कोई भी बुलशिट लेने के मूड में नहीं हो। मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा अपने पावर में हो। कुछ भी आपको कोई इरिटेट करेगा या आपके साथ धोखाधड़ी झूठ कुछ भी बोलेगा, तो मुझे लग रहा है आप बिल्कुल उस पर्सन को कट ऑफ कर दोगे अपनी लाइफ से। बट मैं यहाँ जो देख रही हूँ, ये पर्सन अब सच में आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके सो यस पाइल ए, ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। होप सो आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, आगे ज़रूर शेयर कीजिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कज़न्स, जिनको भी आप ये शेयर करना चाहते हैं वीडियो। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल बी, जिन लोगों ने भी इस बी लेटर को चूज़ किया है अपने पर्सन की करंट फीलिंग्स जानने के लिए कि उनके पर्सन के मन में उनके लिए क्या चल रहा है अभी करंट सिचुएशन में, तो चलिए देखते हैं उनके दिल की बात आपके लिए। Okay, space, please give a divine messages. Those who choose letter B, जिन लोगों ने भी लेटर बी को चूज़ किया है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग थॉट्स उनके लिए क्या है, प्लीज़ गिव इट डिवाइन मैसेज, प्लीज़ बी रीडिंग। थैंक यू सो मच। स्पेस प्लीज़ गिव इट डिवाइन मैसेजेस, जिन लोगों ने भी लेटर बी को चूज़ किया है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स थॉट्स उनके लिए क्या है, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए स्पेस गाइस। ओके काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं। स्पेस प्लीज़ गिव डिवाइन मैसेजेस, जिन लोगों ने भी लेटर बी को चूज़ किया है अपने पर्सन की करंट फीलिंग्स थॉट्स जानने के लिए। स्पेस प्लीज़ माय एंजल्स प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस, जिन लोगों ने भी लेटर बी को चूज़ किया है इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ओके थैंक यू सो मच। स्पेस प्लीज़ गिव डिवाइन मैसेजेस, जिन लोगों ने लेटर बी को चूज़ किया है इनके पार्टनर की। ओके थैंक यू spirits wants to talk to us. Spirits please give a divine messages, जिन लोगों ने लेटर बी को चूज़ किया है इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थॉट्स क्या है इनके लिए। प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस, प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थॉट्स क्या है इनके। Those who choose letter B, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थॉट्स क्या है इनके लिए। प्लीज़ माय एंजल्स प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस, जिन लोगों ने लेटर बी को चूज़ किया है इनके। ओके नाइस। प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस, जिन लोगों ने लेटर बी को चूज़ किया है इनके पार्टनर की करंट फीलिंग थॉट्स। बहुत सारे कार्ड्स आ गए।
उन्होंने लेटर बी को चूज़ किया है। स्पेस प्लीज गिव डिवाइन मैसेजेस, व्हाट आर देयर करंट थॉट्स। माय जिस लोगों ने भी लेटर, ओके थैंक यू। Bottom of the deck, Two of Pentacles, overall energy of this question. Okay. बड़ी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग आई है आपकी। एनीवेज सॉरी। सो फर्स्ट कार्ड इज 9 of Pentacles, Knight of Swords, okay, Knight of Pentacles, Knight of Wands. I said you कि कुछ बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। द वेल, ओके। तो ये व्यूवर्स जो मुझे यहाँ पे साइन शो हो रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये साइन आपके चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकते हैं, या तो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकते हैं। तो साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, तो ये पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं? देखिए करंट में जो इनकी फीलिंग्स हैं, ये आपको, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, ठीक है, ये आपको एक बहुत ही इंडिपेंडेंट वे में देखते हैं। आपको ये देखते हैं कि आप बहुत वेल टू डू हो, आप अच्छा करियर आपका है, आप अच्छे से अपने पैरों पे स्टैंड हो, और अगर आप जॉब करते हो या नहीं भी करते हो, बट वो आपको इस तरह से देखते हैं आपके पर्सन कि आप अपने आपकी थिंकिंग में आप बहुत लिबरल हो, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आपके इर्द गिर्द बहुत प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, और आप अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन रखते हो, बहुत स्टेबल हो आप। इस तरह से आपको देखते हैं ये आपके पर्सन। 9 of Pentacles, आपको बहुत रिस्पेक्टेड वे में देखते हैं ये पर्सन। मुझे नहीं पता ये आपको बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, बट इनके मन में जो है वो ये है 9 of Pentacles आपके रिगार्डिंग। ओके, एंड दिस इज़ वेरी नाइस कार्ड। वो आपको बहुत रिस्पेक्टेड वे में देखते हैं, बहुत वेल टू डू देखते हैं, बहुत ही स्टेबल देखते हैं, और बहुत प्रॉस्पेरिटी देखते हैं आपके इर्द गिर्द। ओके, देन नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड आया है। तो यहाँ पे 3 नाइट्स आए हैं। मैं आपको जो बता रही थी बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे चीज़ लगी, ये देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो देखिए ये पर्सन, एक तो मैं बता दूं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत पैशनेट है ये पर्सन, बहुत इम्पल्सिव भी हैं, पैशनेट भी हैं, और ये पर्सन बहुत मतलब आपको बहुत सेक्सुअली वे में भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज हेयर, सो लॉट्स ऑफ पैशन, फायरी एनर्जी इनकी तरफ से मुझे आपके लिए शो हो रही है। आपके लिए पर्सन एक्शन लेने के लिए भी बिल्कुल रेडी है। मैं एक चीज़ देख रही हूँ, हो सकता है ये पर्सन किसी ऐसी जगह काम करते हो जहाँ पे ड्रेस वगैरह होती होगी या यूनिफॉर्म होती होगी। मुझे यहाँ पे एक पर्सन ऐसे शो हो रहे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कि जहाँ पे कुछ यूनिफॉर्म वगैरह पहनी जाती हो, या मिलिट्री में हो सकते हैं ये पर्सन, या आर्मी, या एयरफोर्स, या किसी भी ऐसी जगह, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, कि जहाँ पे शायद कुछ यूनिफॉर्म वगैरह पहनते होंगे शायद। सबके लिए मैसेज नहीं है क्योंकि जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। ओके, ये पर्सन देखिए बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, और अगर आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है तो ये पर्सन आपसे देखिए बात करना चाहते हैं।
कुछ ना कुछ ये क्लैरिटी लाना चाहते हैं इस रिश्ते को, और इस रिश्ते में, आपके और अपने रिश्ते में और क्लैरिटी लाना चाहते हैं ये पर्सन, और आपके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। हो सकता है ये पर्सन थोड़े इन एंड आउट रहे हों आपकी लाइफ से, कभी कभी आपको कॉल कर लेते होंगे, कभी अचानक गायब हो जाते होंगे, फिर आ जाते होंगे, फिर चले जाते होंगे। तो ऐसा कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। ओके, तो जो बातें आपसे प्लीज़ रेजोनेट करें आप उसी को ही एक्सेप्ट कीजिएगा। जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं उनको मत एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि आप ही की तरह बी लेटर को और भी लोगों ने चूज़ किया है। तो सिर्फ उन्हीं बातों पे ध्यान दीजिएगा जो आपसे मैच करती हैं। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। यस, देखिए ये पर्सन आपके जो भी ये पर्सन है आपको कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, थोड़े से इम्पल्सिव हैं, थोड़े से मतलब जल्दी एक्शन लेने वाले हैं, क्विक डिसीजन लेने वाले टाइप के पर्सन है ये। बट मुझे यहाँ पे लग रहा है ये कुछ आपको स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखते हैं ये पर्सन। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन आपसे कुछ सच बताना चाहते हैं, कुछ ट्रुथ बताना चाहते हैं आपको, अपना उनकी लाइफ का कुछ ट्रुथ हो सकता है। तो ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जो इनकी अभी तक लाइफस्टाइल रहा है आपके साथ, उसमें ये मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हैं ये पर्सन, और अब ये पर्सन चेंज हो रहे हैं, एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। इम्पल्सिव ये पर्सन हो सकता है पहले बहुत इम्पल्सिव हो, बट अब ये पर्सन स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, आपको कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं। ये बहुत पैशनेट है आपको लेकर, बहुत सेक्सुअली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। हो सकता है ये इस पर्सन की लाइफ में थोड़ा डिसबैलेंस चल रहा हो, या कन्फ्यूज़न चल रही हो, या इनके पास दो चॉइसेस हों, या शायद हो सकता है आपके पास दो चॉइसेस हैं, दो ऑप्शंस हैं आपके पास, या दो पर्सन हो सकता है कि आपको पसंद करते हो। मुझे यहाँ पे ये भी शो हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे कोई दो चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि या तो ये कंफ्यूज हैं किसी दो चीज़ों में, या दो पर्सन में, या तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है। तो थोड़ा सा डिसबैलेंस मुझे यहाँ पे शो हो रहा है 2 ऑफ पेंटिकल से। अदरवाइज़ मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत पैशनेट हैं, बहुत लाइक करते हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, और आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में और बहुत रिस्पेक्टेड वे में देखते हैं ये पर्सन। ओके, नाइस रीडिंग। ओके पायल भी, तो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आगे ज़रूर शेयर कीजिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कज़न, जिसको भी आप ये रीडिंग शेयर करना चाहते हैं उनकी हेल्प कीजिए रीडिंग आगे शेयर करके। एंड येस, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल सी, जिन लोगों ने भी इस सी लेटर को चूज़ किया है अपने पर्सन की करंट फीलिंग्स जानने के लिए, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या है उनके मन में, क्या नहीं बता रहे हैं वो आपको। ओके, please give divine messages those who choose letter C, knowledge, divine messages please be in this reading। प्लीज़ सी लेटर वालों के लिए मैसेज दीजिए, जिन लोगों ने भी सी लेटर को चूज़ किया है इनके पार्टनर की इनके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। थैंक यू सो मच। स्पेस प्लीज़ गिव अ डिवाइन मैसेजेस, जिन लोगों ने भी लेटर सी को चूज़ किया है इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थॉट्स क्या हैं इनके लिए। प्लीज़ गिव अ डिवाइन मैसेजेस। स्पेस प्लीज़ गिव अ डिवाइन मैसेजेस, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग थॉट्स क्या हैं, जिन लोगों ने भी लेटर सी को चूज़ किया है अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानने के लिए। प्लीज़ गिव डिवाइन मैसेजेस, जिन लोगों ने लेटर सी को चूज़ किया है अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानने के लिए। प्लीज़ गिव योर मैसेजेस। माय एंजल्स प्लीज़ गिव डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। स्पेस प्लीज़ गिव डिवाइन मैसेजेस, जिन लोगों ने भी लेटर सी को चूज़ किया है। ओके, मुझे लग रहा था ये कार्ड आएगा। स्पेस प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड, मुझे एक कार्ड और दीजिए। जिन लोगों ने भी लेटर सी को चूज़ किया है इनके पार्टनर की करंट फीलिंग थॉट्स क्या हैं इनके लिए।
प्लीज गिव डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने लेटर सी को चूज़ किया है, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग थॉट्स क्या हैं इनके लिए। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, हम लोग को चाहिए सिर्फ एक कार्ड। प्लीज गिव डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने लेटर सी को चूज़ किया है, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग थॉट्स क्या हैं इनके लिए। प्लीज गिव डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने लेटर सी को चूज़ किया है, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग थॉट्स क्या हैं। ओके, थैंक यू सो मच। yes, I know this will come. Okay, bottom of the deck, 10 of cups, overall energy of this reading. होप सो आपको कार्ड्स शो हो रहे होंगे प्रॉपरली। तो यस, फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ swords, okay, and 5 of wands. तो ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो कुछ बातें हो सकता है आपसे रेजोनेट करें, मींस मैच करें, और हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना करें। तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं, मैच करती हैं, सिर्फ वही आपके लिए हैं। जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और पर्सन के लिए हैं जिन्होंने आप ही की तरह सी लेटर को चूज़ किया है। ओके, तो यहाँ मैं आपको साइन बता देती हूँ। साइन ये आपके भी हो सकते हैं, या तो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके साइन भी ये हो सकते हैं, उनकी चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकते हैं साइन, या तो आपकी चार्ट में प्रोमिनेंट है। ओके, तो साइन मुझे यहाँ जो शो हो रहे हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ओके, देखिए, मुझे जैसा कि मैंने कहा कि कुछ बातें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ बातें हो सकता है रेजोनेट ना करें, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। जो बातें आपसे मैच करें वही आपके लिए। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे आप में से जो भी ये जिन्होंने भी लेटर सी को चूज़ किया है, हो सकता है कि आपकी अपने पर्सन से बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है, नो कॉन्टैक्ट में आप चल रहे हैं। ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या तो आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है किसी कारण से। एक और मुझे मैसेज आ रहा है कि हो सकता है इस पर्सन के पास दो चॉइसेस हैं, या तो फिर आपके पास, जो व्यूअर्स मेरे ये वीडियो अभी देख रहे हैं, तो हो सकता है आपके पास लाइफ में दो पर्सन हैं, दो चॉइसेस हैं, या तो इस पर्सन की लाइफ में दो चॉइसेस, दो पर्सन हैं। ओके, और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं किसको चूज़ करूं, ये इनडिसाइसिव हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है इनके पास दो चॉइसेस हों और ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों में बातचीत या तो बहुत कम हो रही है, या तो बिल्कुल बंद है आप दोनों में बातचीत। सेकंड, मुझे यहाँ पे दो क्वींस नज़र आ रही हैं। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा मैंने अभी पहले बताया, या तो आपकी लाइफ में दो लोग हैं, या तो इस पर्सन की लाइफ में दो लोग हैं। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकते हो आप। हो सकता है कि आपकी तरफ से आप, हो सकता है कि आप मैरिड हो, क्या तो हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक इज अ 10 ऑफ कप्स। तो हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड इज माई वाइफी और हस्बैंड कार्ड। तो या तो हस्बैंड हो सकते हैं इनके, या इनकी वाइफ हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, या तो आप मैरिड हो, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो येस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन शो हो रही है, और ये पर्सन शायद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं किसको चूज़ करूँ और किसको छोड़ूँ, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में हो रहा है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट।
आप दोनों की आपस में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, या कुछ लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं आपका रिश्ता ख़राब कराने में, या कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। कुछ फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या बाहर के कुछ लोग हो सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप दोनों में ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है। बट ये पर्सन चाहे अगर ऑलरेडी मैरिड हैं या नहीं है, जो भी है, या किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, या आपकी लाइफ में कोई और है, जो भी है, ज़रूरी नहीं कि सभी के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके पार्टनर तो ऑलरेडी मैरिड नहीं है। बट कोई ना कोई तीसरा, इस आप दोनों के बीच में कोई ना कोई तीसरा ज़रूर है, जो कि जिसकी वजह से ये पर्सन आपके, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कोई ना कोई तीसरा ज़रूर है आप दोनों के बीच में, चाहे वाइफ होंगी या हस्बैंड होंगे, या अगर वाइफ या हस्बैंड जैसी कोई बात नहीं है, आप दोनों ही सिंगल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो तब भी कोई ना कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हो रहा है। बट मैं ये देख रही हूँ कि पर्सन आपको बहुत लाइक करते हैं, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड और पैशनेट हैं आपको लेकर। ये आपको शायद हो सकता है कुछ ऑफ़र भी करना चाहते हो, कुछ स्टेबल ऑफ़र भी देना चाहते हो, या आप इनको कुछ ऑफ़र करना चाहते हो, ऐसा कुछ मुझे शो हो रहा है। बट अभी चीज़ें ब्लॉकेज में चल रही हैं। अभी मुझे ब्लॉकेज दिख रहा है, कन्फ्यूज़न दिख रही है, इनडिसाइसिव दिख रहा है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। ओके। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो और आप दोनों सेपरेट हो गए हो। कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि आप अब ये रीडिंग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए शायद देख रहे हो और आप दोनों में सेपरेशन चल रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी यहाँ पे ये भी शो हो रहा है। ओके। तो ये पर्सन कुछ ऑफ़र ज़रूर आपको करना चाहते हैं, बट ये पर्सन अभी कंफ्यूज्ड हैं, कन्फ्लिक्टेड हैं, और इस रिलेशनशिप में मुझे काफ़ी ब्लॉकेजेस यहाँ पे शो हो रहे हैं। ओके। यस, तो यस पाइल्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कीजिए, आगे ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, कज़न, रिलेटिव्स, जिसको भी आप शेयर करना चाहते हैं उनकी हेल्प कीजिए ये रीडिंग आगे शेयर करके, उन तक ये मैसेज पहुंचा के। एंड यस, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच।